अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। लगातार दूसरा हफ्ता है जहां पर बिटकॉइन की वीकली कैंडल जो है हमें यहां पे ग्रीन बनती हुई दिखाई दे रही है और डेली टाइम फ्रेम के अंदर मुसलसल तीसरा चौथा दिन है यहां पर कि जहां बिटकॉइन मुसलसल पंप कर रहा है और यहां पर हमें 4 दिनों के अंदर कोई एक रेड कैंडल देखने को नहीं मिली है। बिटकॉइन जो कि डंप होकर 53,000 की रेंज में पहुंच चुका था दो बड़े फंड्स की वजह से, एम्प्टी गॉक्स का फंड और उसके बाद जर्मनी का जो फंड था उसकी वजह से। उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन ने रीबाउंड किया और रीबाउंड करके बिटकॉइन अब आपके सामने 63,000 पे बैठा हुआ है। अब यहां पर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो ये है कि आज अगर आप मार्केट में इंटर होने वाले हो या आप मार्केट में पिछली बेयर मार्केट के बाद इंटर हुए हो तो आपको यहां पर आगे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या दिखाई देना चाहिए और यहां पर आने वाले महीनों के अंदर हम मार्केट में क्या देखने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे विद प्रॉपर एविडेंस, विद प्रॉपर लॉजिक, ताकि अगले कुछ महीनों के अंदर जो भी बिटकॉइन का मामला बनने वाला है, क्रिप्टो मार्केट में बनने वाला है, आप उस मूव को मिस ना करो। और इस वक्त जब मार्केट अपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे बैठी हुई है जहां से मार्केट एक बड़ा मूव लेने जाने वाली है आने वाले महीनों के अंदर, यहां आप कोई मिस्टेक ना करो। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब रिसेंट डेज के अंदर दोस्तों दो मेजर फंड्स थे मार्केट में, एक था एम्प्टी गॉक्स का फंड और एक था जर्मनी का फंड। फंड्स बहुत बड़े थे, छोटे फंड्स नहीं थे। जर्मनी के पास बहुत बड़ी तादाद में बिटकॉइन थे जो इन्होंने बिटकॉइन मार्केट में सेल करने स्टार्ट किए और जिस टाइम बिटकॉइन इन्होंने सेल करने स्टार्ट किए उस टाइम बिटकॉइन चल रहा था 66,000 की रेंज के अंदर। अब यहां पर 66,000 की रेंज से अगर आप लोग बिटकॉइन का लोएस्ट जो लो लगा हुआ है, अभी तक लोकल लो लगा हुआ है, वहां तक देखते हो तो यहां कोई बहुत बड़ा यहां पे लो नहीं लगा। और यहां पर आप देखो तो लो जो टोटल लगा है बिटकॉइन का वो लगा है यहां पर 18%। इसके अलावा बिटकॉइन के मुकाबले में आप ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो वहां पर मेजर डंप्स हुए हैं, बट बहरहाल कोई भी डंप हमें इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा जिस तरीके से हमने लास्ट बेयर मार्केट में देखा था, जहां पर हमने 70 to 80% के डंप्स जो है मार्केट में बड़ी जल्दी देख लिए थे और उसके बाद फिर कोई भी सपोर्ट, कोई भी वहां पे डिमांड जोन जो है ना बिटकॉइन को ना ही ऑल्ट कॉइन्स को रोक पा रहा था। बट यहां पर दोस्तों रिसेंट डेज के अंदर जर्मनी के फंड और एम्प्टी गॉक्स से फंड के बाद आपको एक चीज बहुत क्लियर दिखाई दी होगी कि जब जब बिटकॉइन को इन्होंने सेल किया है, बिटकॉइन नीचे गया है, तब तब मार्केट में मेजर बाइंग हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर पॉजिटिव इंडिकेशंस की हम बात करें इस टाइम मार्केट में जो मौजूद है, पहली इंडिकेशन दोस्तों कि डे बाय डे इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में कम होती जा रही है। एक के बाद एक सीपीआई डेटा जो आ रहा है, इसके अलावा एफओएमसी का जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है और ये दो चीजें दोस्तों लास्ट बेयर मार्केट में नहीं थी। वहां पर आपको याद होगा कि रोजाना के हिसाब से जो इन्फ्लेशन थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, पर इस बार आप देख रहे हो दोस्तों कि एक बुरी खबर आती है तो दो अच्छी खबरें आ जाती हैं। जैसे कि रिसेंटली अपना जर्मनी ने तमाम बिटकॉइन सेल कर दी तो एक तरह से एक बड़ा मार्केट का बेयर जो है वो मार्केट से आउट हो गया। एम्प्टी गॉक्स ने अपनी रीपेमेंट स्टार्ट कर दी, बड़े फंड्स थे मार्केट से हमें आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि बताया मैंने आपको, इन्फ्लेशन डे बाय डे जो है बेटर होती जा रही है। सेकंड और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मार्केट में जो मौजूद है, जैसे कि बताया मैंने आपको कि जब जब आप लोगों ने पैनिक सेलिंग की है, जब जब इन वेल्स ने मार्केट में सेलिंग की है, उससे बड़ी वेल्स मार्केट में खरीदने के लिए मौजूद है। जैसे कि यहां पर दोस्तों आप देखो तो इस रिसेंट डंप के अंदर ईटीएफ के अंदर बहुत बड़ा इनफ्लो मार्केट में आया है, ना सिर्फ के बिटकॉइन के अंदर बल्कि साथ ही साथ इथेरियम के अंदर। और पांचवा लगातार ये हफ्ता है जहां पर ईटीएफ के अंदर जो है मुसलसल यहां पे इनफ्लो देखने को मिल रहा है और यहां पर 17.8 बिलियन डॉलर्स का क्रिप्टो इनफ्लो जो है वो यहां पर हमें इन दिनों के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा ब्लैक रॉक जैसी एक बहुत बड़ी वेल, बहुत बड़ी मछली जिसके करीब करीब कोई भी वेल इस टाइम मौजूद नहीं है, वो क्रिप्टो मार्केट में दाखिल हो चुकी है। और ब्लैक रॉक दोस्तों इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है कि यहां तक ख्याल किया जाता है कि यूएसए के अंदर भी जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें इनका मेजर किरदार होगा। ब्लैक रॉक दोस्तों 10.6 ट्रिलियन डॉलर्स को अपने अंडर रखने वाली इंस्टीट्यूट बन चुकी है और इसके अंदर दोस्तों जो बड़ा इजाफा हुआ है वो क्रिप्टो मार्केट में आने के बाद भी हुआ है। और इन सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर यह ख्याल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। खास तौर पे जो रिसेंट शूट आउट हुआ है जिसके बाद उनकी मकबूलियत के रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख्याल किया जा रहा है कि यहां पे 80 to 70% चांस अब बन चुका है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। और इसी रीजन की वजह से 62.5 का जो सप्लाई जोन है बिटकॉइन अब आपको पूरी कुव्वत के साथ इसको रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे दोस्तों मेजर पॉजिटिव रीजंस है
जो हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि जो बुल मार्केट जिसका वेट आप सब लोग कर रहे हो वो यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि एक बड़ा मूव, एक बड़ा पैराबोलिक मूव जो है हम आने वाले महीनों के अंदर देख सकते हैं। अब ये ऑल्ट कॉइन्स के और बिटकॉइन की बड़ी रैली कब स्टार्ट होगी, सबसे मेजर सवाल आप लोगों के जहन में यही होगा दोस्तों। तो हमने माजी में देखा है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है हमेशा मार्केट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बुलिश महीना होता है। और जब भी दोस्तों खास तौर पे बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर शेड्यूल होते हैं ना, तब देखा है हमने मार्केट जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। और जब ये इवेंट स्टार्ट होंगे और उसी के साथ दोस्तों जब अमेरिका में इलेक्शन स्टार्ट होंगे और खबर आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं, जो कि मैंने बताया जैसे कि आपको किस टाइम क्रिप्टो को बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि मार्केट किस मूव की तरफ जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों बहुत लंबा टाइम और बहुत ज्यादा अरसा अब अगले बड़े मूव से पहले मौजूद नहीं है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने भी टॉप पे बाइंग की हुई थी स्पॉट के ऊपर, गलती कर दी है, बट अब आप लोग उसको होल्ड करो। इसके अलावा जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखकर हिम्मत नहीं हारी, आप लोग जानते हो कि रिसेंट कोई भी डंप आया है, मैंने आपको यही समझाया है कि आपने यहाँ पैनिक नहीं करना है। और यहाँ पे 53,000 की रेंज में भी मैंने आपको ऑल्ट कॉइन्स बताए, 55,000 की रेंज में दोबारा ऑल्ट कॉइन्स बताए। जिन लोगों ने मेरे कहने पर पहले SIP स्टार्ट की थी और अभी यहाँ पे DCA किया है, यहाँ पे जिन लोगों ने अभी यहाँ पे SIP स्टार्ट की है, तो वो लोग यहाँ पे जहन में रखें, जो आप लोगों ने खरीदा हुआ है उसको होल्ड रखना है। और मार्केट दोस्तों अगर कोई भी मौका देती है तो आप लोगों ने वहां पैनिक नहीं करना है, और वहां पर आप लोगों ने बस ये समझ लेना है कि मार्केट जो है किसी बड़ी उड़ान से पहले रनवे पर थोड़े हचकोले खा रही है। तो यहाँ पर जो लोग पैनिक हो जाएंगे और जो लोग वीक हैंड्स होंगे, जाहिर सी बात है वो राइड एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और मैंने पहले भी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट कोई बड़ा पैराबोलिक मूव लेने जा रही है और वहां पर आपको ऐलान करके जाएगी कि 2 दिन बाद मार्केट पंप करने वाली है या 10 दिन बाद मार्केट पंप करने वाली है। जब भी कोई पैराबोलिक मूव आएगा वो अचानक आएगा, और जब पैराबोलिक मूव आएगा तो बस आप वेट ही करते रहोगे और वहां पर आप उसको कैच नहीं कर पाओगे। तो बहरहाल दोस्तों, जो मेरी पुरानी कम्युनिटी है, जो मेरे साथ पिछले साल जुड़े थे वो लोग हैं, और जो यहाँ पर रिसेंट इस साल के अंदर या फिर जस्ट अभी जुड़े हैं मेरे साथ, उन लोगों ने यहाँ पे अच्छी बाइंग कर ली होगी। तो उन लोगों की दोनों उंगलियां जो है वो घी में हैं। मार्केट अगर एक और मौका देगी तो वो DCA करेंगे, अदरवाइज ऑलरेडी काफी बाइंग हम लोगों ने कर ली हुई है, तो हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। तो ये हो गए दोस्तों वो फंडामेंटल्स जिसकी वजह से हम मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, और हमें यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कि आने वाले महीनों के अंदर, आने वाले पूरे साल के अंदर मार्केट में क्या होना है। हमारी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की जो भी होल्डिंग्स हैं मैं स्टिल उसको होल्ड कर रहा हूँ। और अब आप लोग मेरा ख्याल है कि समझ चुके होंगे मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप लोग भी यहाँ पैनिक नहीं होगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में क्या चल रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो देखना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर हम बुलिश हैं, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर हम तमाम रिस्क जो है साइड पे रख दें। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखो, मैंने हमेशा समझाई है, कभी भी मैक्रो लेवल्स को और स्मॉलर टाइम फ्रेम के लेवल्स को मिक्स मत करो। इस तरीके से क्या होगा कि मिड टर्म के अंदर मार्केट चाहे ऊपर जाए बट आपको लिक्विडेट करके जाएगी, अगर आपका जो माइंड है वो यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए क्लियर नहीं होगा और अगर आपने यहाँ पर रिस्क मैनेज नहीं किए होंगे। तो उसके लिए यहाँ वीकली के अंदर पहले मैं दिखा दूं कि मार्केट किस लेवल से बाउंस बैक कर रही है। ये हमारा वीकली का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन एक बहुत बड़े चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर देखो दोस्तों, तो ये हमारे इस चैनल का सपोर्ट जोन है। एक दफ़ा यहाँ से बाउंस बैक किया बिटकॉइन ने, सेकेंड टाइम बाउंस बैक किया, और थर्ड टाइम भी दोस्तों इसी चैनल की सपोर्ट से हमें बाउंस बैक मिला है। अब यहाँ बाउंस बैक करने के बाद दोस्तों बिटकॉइन जिस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का बेरिश स्ट्रक्चर का सप्लाई जोन है। किस तरीके से, मैं उसके लिए लेके चलता हूं आपको। डेली टाइम फ्रेम के अंदर डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहां पर आप देखो दोस्तों, तो बिटकॉइन जो कि पहले अप ट्रेंड के अंदर था, रिसेंट डंप के अंदर उसने जो है ना इस लेवल के अंदर इस लो को तोड़ने के बाद, जो कि बनता है हमारा 58,500 का लेवल, इसको तोड़ने के बाद एक लो बना दिया। यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो कि पहले बुलिश था डेली के अंदर, वो रिसेंट टर्म के अंदर बेरिश हो गया। मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई नीचे की तरफ जा रही है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें नीचे एक लो दिया है बिटकॉइन ने, और लो देने के बाद बिटकॉइन अभी एक लोअर हाई के मूव के अंदर है। स्ट्रॉन्ग हाई हमारा कौन सा है, जिस एरिया को बिटकॉइन इस टाइम रीटेस्ट कर रहा है, और ये बनता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 63,300 से लेकर लगभग यहाँ पर 62,500 का एरिया। इसके बारे में पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ डेली के अंदर जब तक हमारा ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता और डेली कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, तब तक हमें जहन में रखना है कि हम यहाँ पे स्टिल जो है ना वो लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है।
और जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक ये चांसेस होते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा नीचे का मूव भी ले सकती है। और इसीलिए जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, चाहे मार्केट कितनी पॉजिटिव हमें फंडामेंटली दिख रही है, हमें यहां पर विजिलेंट रहना होता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के इस लेवल पे आपने नजर रखनी है। बिटकॉइन इसको रिटेस्ट कर रहा है, स्टिल हमारी क्लोजिंग ऊपर अभी नहीं हुई है। आज की डेली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और यहां पर वैसे भी दोस्तों एक बात याद रखो कि जब भी हमारा वीकेंड चल रहा होता है ना, और उस बीच में जो पंप होता है ना, तो पंप के अंदर क्या होता है, कई सीएमई गैप जो है बिल्ड हो जाते हैं। और ये खतरा मौजूद होता है कि यहां पर बिटकॉइन अगर सीएमई गैप को फिल्ड आउट करने आएगा तो जाहिर सी बात है कोई लिक्विडिटी हंटिंग मार्केट में हो सकती है। तो इसी वजह से जब बिटकॉइन यहां पे हमारे सप्लाई जोन को भी इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है, और जो वीकेंड हमारा चल रहा था उसकी वजह से मार्केट में एक सीएमई गैप भी बिल्ड हुआ है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूं कहां बिल्ड हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा सीएमई गैप बिल्ड हो गया है। तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। और यहां पर दोस्तों जब तक क्लोजिंग नहीं होती ना इस लेवल के ऊपर, आप लोगों ने यहां पर अपने रिस्क जो है मैनेज करके चलना है। क्योंकि अगर यहां बिटकॉइन ने यहां से रिजेक्शन ली तो आपको ये लेवल जो है ना नीचे रिटेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। और यहां पर खास तौर पे जो हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर 200 EMA का जो रेजिस्टेंस लेवल अभी रिसेंटली टूटा है वो भी यहां पे रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो यहां अगर बिटकॉइन वापस आया तो ये पूरे का पूरा लेवल दोस्तों यहां पे हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तब भी हमें टेंशन नहीं लेनी है और वहां पर इंशाल्लाह हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे और वहां एंट्री ले लेंगे। अदरवाइज दोस्तों बिटकॉइन इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग ले लेता है तो फिर यहां पर 64,000 का एरिया जो है वो यहां पे हम रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। और उस सूरत में जो पुल बैक आएगा उसके अंदर हम यहां पे अपनी शॉर्ट टर्म की एंट्री ले लेंगे। तो दोनों सूरतों में दोस्तों हमें क्लोजिंग का इंतजार रहेगा। जो भी सूरत हाल बनेगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि मार्केट का जो मैक्रो लेवल का सिनेरियो है और जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है, जो कि बिल्कुल आसान जुबान में मैंने आपको समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में कुछ नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करो और बता मुझे क्या समझ में नहीं आया है। रात की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह वो भी समझा दूंगा, मज़ीद डिटेल समझा दूंगा। बस आप लोगों ने दोस्तों मुझे फॉलो करते रहना। आपका भाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे मार्केट पंप कर रही हो, डंप कर रही हो, मैं हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए और आपको गाइड करने के लिए मौजूद रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।